5 सबसे पॉपुलर हैंगिंग प्लांट्स जिन्हें बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं और ये प्लांट्स आपके गार्डन की खूबसूरती में 4 चांद लगा देंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रमोद झा और आज बात करेंगे 5 ऐसे प्लांट्स की जो आप अपने गार्डन में आसानी से लगा सकते हैं। दोस्तों ये प्लांट्स हैं बेबी सनरोज, वंडरिंग जेव, स्पाइडर प्लांट्स, डंकी टेल और इंग्लिश आईवी। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले प्लांट्स की बात करते हैं बेबी सनरोज से। दोस्तों बेबी सनरोज एक छोटा लेकिन बेहद सुंदर और कम मेहनत से लगने वाला पौधा है। यह सिर्फ गार्डन की शोभा नहीं बढ़ाता बल्कि आपके आंगन में हर सुबह सूरज जैसा खिलता हुआ छोटा सा चमत्कार है। इसका वैज्ञानिक नाम अपटेनिया कॉर्डिफ्लोरिया है। मूल रूप से यह दक्षिण अफ्रीका का पौधा है। इसे हार्ट लीफ, आइस प्लांट, अपटेनिया भी कहते हैं। बेबी सनरोज का फूल सिर्फ दिन में खिलता है, खासकर तब जब सूरज तेज होता है, इसलिए इसे सनरोज कहा जाता है। इसकी हरी पत्तियों पर बारीक चमकदार क्रिस्टल जैसे बिंदु होते हैं जो सूरज की रोशनी में आइस बर्फ जैसे दिखते हैं। यह पौधा मिट्टी का शौकीन नहीं है परंतु सूरज का दीवाना जरूर है, इसलिए भी इसे बेबी सनरोज कहा जाता है। यह पौधा किसी भी सामान्य मिट्टी में उग सकता है लेकिन धूप इसके लिए जरूरी है। इसे अक्सर हैंगिंग बास्केट, गार्डन बॉर्डर या ग्राउंड कवर के रूप में लगाया जाता है। इसकी लटकती शाखाएं जमीन पर एक हरी चटाई जैसी फैल जाती हैं। यह एक सैकुलेंट है, इसलिए इसे पानी की बहुत कम जरूरत होती है। बहुत ज्यादा पानी देने पर इसकी जड़ें सड़ सकती हैं। इसके गुलाबी लाल छोटे फूल मधुमक्खियों और तितलियों को खूब आकर्षित करते हैं। इसका एक छोटा सा टुकड़ा भी मिट्टी में लगाओ तो कुछ ही हफ्तों में यह पौधा चारों ओर फैलने लगता है। इसे ज्यादा छाया में न रखें वरना फूल नहीं आएंगे। पानी तभी दें जब मिट्टी पूरी तरह सूख जाए। कटिंग से इसे आसानी से नए पौधे के रूप में तैयार किया जा सकता है। दोस्तों हमारा दूसरा पौधा है वंडरिंग जेव। यह एक बेहद सुंदर कम देखभाल वाला पौधा है जो घर की छत, बालकनी या कमरे में हरियाली और रंग भर देता है। इसकी लटकती शाखाएं और चमकदार पत्तियां हर पौधे के प्रेमी की पहली पसंद होती हैं। वंडरिंग जेव वास्तव में एक सजावटी बेलदार पौधा है जो अपने सुंदर पत्तों और आसान देखभाल के लिए बहुत प्रसिद्ध है। वंडरिंग ज्यूबेल चलायमान यहूदी बेल है। इसका वैज्ञानिक नाम ट्रेडिस्कैटिया जेब्रिना है। इसके पत्ते हरे, बैगनी और चांदनी जैसी धारियां वाले होते हैं। यह पत्तियों की वजह से बहुत आकर्षक दिखता है। यह पौधा लटकने वाली बेल के रूप में उगता है, इसलिए इसे हैंगिंग बास्केट में लगाना सबसे अच्छा होता है। इसे तेज लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से धूप पसंद है। बहुत ज्यादा सीधी धूप में इसकी पत्तियां झुलस सकती हैं। मिट्टी जब सूख जाए तभी पानी दें। ज्यादा पानी देने पर इसकी जड़ें सड़ सकती हैं। इसे कटिंग द्वारा आसानी से लगाया जा सकता है। इसकी एक शाखा तोड़कर पानी या मिट्टी में लगाने से कुछ ही दिनों में नया पौधा बन जाता है। यह एक बेहतरीन इंडोर प्लांट है जो घर की सुंदरता बढ़ाता है। इसकी पत्तियां कुछ पालतू जानवरों के लिए हानिकारक हो सकती हैं, इसलिए उन्हें इस पौधे को खाने से दूर रखें। इसका नाम पुराने धार्मिक संदर्भों से जुड़ा हुआ है, जहां घूमते रहने वाले यहूदी व्यक्ति की कथा के आधार पर इसे ये नाम मिला है। हालांकि आजकल इसके नाम को लेकर कई जगहों पर
बहस भी होती है और लोग इसे ट्रेडिस्केंटिया या इंच प्लांट भी कहते हैं। दोस्तों, अगला हमारा प्लांट है स्पाइडर प्लांट। यह एक ऐसा पौधा है जो सुंदरता, उपयोगिता और आसान देखभाल के लिए जाना जाता है। यह घर में हरियाली तो बिखेरता ही है, साथ ही हवा भी साफ करता है। झूलते हुए इसके पत्तों के साथ बेबी प्लांट देखकर हर कोई पूछ उठता है, अरे यह मकड़ी की तरह लटका हुआ पौधा कौन सा है। दोस्तों, स्पाइडर प्लांट्स यानी मकड़ी जैसा पौधा, इसका वैज्ञानिक नाम क्लोरोफाइटम कोमोजम है। इसकी पत्तियां हरी सफेद धारियों वाली होती हैं जो एक मकड़ी की टांगों जैसी लटकती हैं, इसलिए इसे स्पाइडर प्लांट कहते हैं। यह पौधा अपनी टहनियों से छोटे नए पौधे बेबी प्लांट्स निकालता है जो मकड़ी जैसे लटकते हैं। इन्हें तोड़कर आप नया पौधा तैयार कर सकते हैं। यह एयर प्यूरिफायर यानी वायु शुद्ध करने वाला पौधा है। नासा ने भी इसे वायु शुद्ध करने वाले पौधों की सूची में रखा है। इसे हल्की धूप या अप्रत्यक्ष रोशनी चाहिए। बहुत तेज धूप से पत्तियां पीली होने लगती हैं। इसे सप्ताह में 1 या 2 बार ही पानी देना चाहिए। ज्यादा पानी देने से इसकी जड़ें सड़ सकती हैं। हैंगिंग बास्केट में लगा इस पौधे की लटकती शाखाएं और बेबी प्लांट इसे और भी खूबसूरत बना देते हैं। यह पौधा जहरीला नहीं होता, इसलिए इसे घर में रखा जा सकता है। यह पौधा जितना खूबसूरत है उतना ही मजबूत भी है। देखभाल न भी करें तो भी यह लंबे समय तक जीवित रहता है। यह पौधा कमरे की हवा से कार्बन मोनोऑक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड्स और जाइलिन जैसे जहरीले तत्वों को निकाल सकता है। इसे बच्चों की विज्ञान प्रैक्टिकल किट में भी शामिल किया जा सकता है, क्योंकि यह जल्दी ग्रो करने वाला पौधा होता है। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अपने चौथे प्लांट्स की तरफ। यह हमारा अगला पौधा है दोस्तों, डंकी टेल। एक ऐसा शांत, सुंदर और कम देखभाल वाला पौधा है जो घर की शोभा तो बढ़ाता ही है, साथ ही प्रकृति से जुड़ने का एहसास भी कराता है। अगर आपके पास धूप वाली एक खिड़की है और थोड़ा सा प्यार देने का समय, तो यह पौधा आपका सबसे वफादार हरित साथी बन सकता है। इसका वैज्ञानिक नाम सैडम मॉर्गेनियम है। इसे बुर्रोटेल हैंगिंग सैकुलेट भी कहते हैं। इस पौधे की शाखाएं लटकती हुई होती हैं, जिन पर मांसल मोटी और गोल गोल पत्तियां होती हैं। पूरी शाखा एक गधे की पूंछ जैसी लगती है, इसलिए इसका नाम डंकी टेल पड़ा है। यह सैकुलेंट पौधा है, यानी इसकी पत्तियों में पानी जमा रहता है, इसलिए इसे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। यह सूखे में भी आराम से जिंदा रह सकता है। यह पौधा तेज सीधी धूप में झुलस सकता है, लेकिन हल्की रोशनी में खूब फलता फूलता है। बालकनी या खिड़की के पास रखने से इसकी ग्रोथ अच्छी होती है। यह उन लोगों के लिए आदर्श पौधा है जो पौधों को बार बार पानी देना भूल जाते हैं। हफ्ते में 1 बार पानी देना भी इस पौधे के लिए काफी होता है। इसकी पत्तियां बेहद नाजुक होती हैं, हल्का सा छूने पर भी गिर सकती हैं, लेकिन वही गिरी हुई पत्तियां यदि मिट्टी में गिरें तो नए पौधे बन जाते हैं। इसे हैंगिंग बास्केट में लगाने पर इसकी लटकती शाखाएं हवा में झूलती हैं और ऐसा लगता है जैसे हरी हरी माला सज गई है। अगर इसे सही माहौल मिले तो गर्मियों में इसमें छोटे गुलाबी या लाल फूल भी खिल सकते हैं। यह पौधा न सिर्फ देखने में सुंदर है, बल्कि मानसिक सुकून और सजावट के लिए भी बहुत उपयोगी है। दोस्तों, डंकी टेल पौधा मैक्सिको से आया है और यह दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय हैंगिंग सैकुलेट्स में गिना जाता है। गार्डनर्स इसे गिफ्ट प्लांट
भी कहते हैं, क्योंकि यह आसानी से कटिंग से नया पौधा बन जाता है। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं पांचवें और आखिरी प्लांट्स की तरफ। हमारा अगला और पांचवा लास्ट पौधा है इंग्लिश आईवी, जो एक बहुत ही प्रसिद्ध लटकने और चढ़ने वाली बेल है, जिसे इंग्लिश आईवी बेल यानी अंग्रेजी लता कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है हेडेरा हेलिक्स। यह एक बेलदार पौधा है जो दीवारों, खम्भों, पेड़ों या गमले से नीचे लटक सकता है। इसे आप हैंगिंग बास्केट, दीवार की सजावट या ग्रीन कवर के लिए उगा सकते हैं। नासा की रिपोर्ट के अनुसार यह पौधा घर की हवा में बेंजीन, फॉर्मल्डिहाइड्स और टोल्यून जैसे जहरीले तत्वों को हटाने में सक्षम है। इसे तेज धूप की जरूरत नहीं होती। यह छायादार जगहों में भी बढ़ सकता है, इसलिए इसे घर के अंदर लगाने के लिए आदर्श पौधा कहा जाता है। इसे सप्ताह में 1 से 2 बार पानी देना पर्याप्त है। मिट्टी सूखी हो तभी पानी दें। यह पौधा ठंडी जगह में भी जीवित रह सकता है, इसलिए इसे विंटर फ्रेंडली प्लांट भी माना जाता है। इस पौधे को एक बार लगा दो तो यह तेजी से फैलता है और पूरी दीवार या जमीन को हरी चादर जैसी ढक सकता है। इसके पत्ते पालतू जानवरों, बिल्ली, कुत्ते के लिए हानिकारक हो सकते हैं। घर में यदि पालतू जानवर हों तो सावधानी रखें। दोस्तों, इंग्लिश आईवी यूरोप का मूल पौधा है और इसे प्राचीन समय में पवित्रता और समर्पण का प्रतीक माना जाता था। यूनानियों और रोमनों के यहाँ यह विजय और प्रेम का चिन्ह था। तो दोस्तों, आज की मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके अवश्य बताएं और दिल करे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, खुश रहिए, आबाद रहिए।